भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 3 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्मदिवस पर की गई थी। संविधान दिवस का मुख्य मकसद जनता को संविधान का महत्व समझाना, युवाओं को संविधान के मूल भावना से रूबरू कराना और संविधान के प्रति नागरिकों की आस्था को मजबूत करना है। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत किया गया था, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 से इसे पूरे भारत भर में लागू कर दिया गया। आज चौथे संविधान दिवस के मौके पर आइए जानते हैं संविधान क्या है और ये कैसे बना। दरअसल किसी देश या संस्था द्वारा तय किए गए कुछ नियमों जिसके माध्यम से देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ राष्ट्र के विकास की भी दिशा तय करती है। भारत में लंबे संघर्ष के बाद जब ब्रिटिश शासन से आजादी मिली तो ये आजादी न सिर्फ जश्न की थी, बल्कि इसमें लाखों करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाएं भी शामिल थीं। भारत के स्वतंत्र होने के पहले ही एक बेहतर लोकतंत्र के लिए संविधान निर्माण की चर्चाएं शुरू हो गई थी। साल 1934 में कम्युनिस्ट नेता एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग रखी, जिसके बाद संविधान निर्माण को लेकर बहसें होनी शुरू हो गई। साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से संविधान सभा के गठन की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1940 में मंजूरी भी दे दी। इन सब के बीच वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित नेहरू ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार तथा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के चुनाव कराने की मांग की। उस दौरान भारत में शामिल मुस्लिम लीग ने अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 अलग स्वायत्तता वाले हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसमें भारत और पाकिस्तान राष्ट्र शामिल थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसने मुस्लिम लीग की मांगों को खारिज करते हुए संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए जारी 296 सीटों पर चुनाव कराया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य छोटी पार्टियों को कुल 15 सीटें मिली। काफी दिनों तक चली इस प्रक्रिया के बाद आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें कुल 211 सदस्य शामिल थे। हालांकि इस बैठक का मुस्लिम लीग ने अपनी मांगें न पूरी होने के कारण बहिष्कार किया था। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की मंजूरी मिल गई। इस सभा में संविधान की पूरी रूपरेखा पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी, जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के अलावा सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, अभिव्यक्ति और विचार तथा समान अवसर उपलब्ध कराने जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। उद्देश्य प्रस्ताव के दौरान ही प्रारूप समिति का भी गठन किया गया था, जिसका काम संविधान का प्रारूप तय करने के अलावा 1935 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान के प्रारूपों पर विचार विमर्श करना था। इस समिति का काम संविधान का प्रारूप तय करने के अलावा 1935 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान के प्रारूपों पर विचार विमर्श भी करना था। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन चली संविधान सभा की कुछ प्रमुख बैठकों के बाद 1947 में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया, जिसे आखिरकार 26 नवंबर 1949 को सभी की सहमति के साथ स्वीकार कर लिया गया। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चली लंबी चर्चाओं के कारण संविधान को 26 जनवरी 1950 से भारत में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी, जिनमें जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाते रहे हैं। भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें लगभग सभी विषयों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान ना ही ज्यादा सख्त है और ना ही ज्यादा लचीला। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि ये अर्ध परिसंघीय है, क्योंकि यहाँ एकात्मक और संघीय दोनों के बीच संतुलन रखने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान देश में निवास करने वाले नागरिकों को मौलिक अधिकार, समानता, नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका और वयस्क नागरिकों को मताधिकार देने जैसी कई और मूलभूत सुविधाओं का अधिकार प्रदान करती है। दरअसल किसी भी देश में संविधान का निर्माण वहां की जनता और राष्ट्र के विकास के लिए तैयार किया जाता है, जो कि नागरिकों के हितों की रक्षा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में काफी अहम होता है। किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने तथा कुछ बुनियादी नियमों को लागू कर समाज के सदस्यों में संतुलन और विश्वास बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।